दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, आपने बहुत फायदा उठा लिया मेरे पति की कमाई का, अब और नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे तो इस बात की आदत हो गई है। ये तो यहाँ रोज की बात है कि हर बात में मुझे दोषी ठहराया जाए, क्योंकि जिस औरत का पति उसकी कीमत नहीं समझता उसकी कदर कोई नहीं करता। काश कि आप ये समझ पाते कि औरत का मान सम्मान उसके पति से होता। शोभा ने आज सवर में अपने पति केशव से कहा, क्योंकि शोभा को शक्ति देकर वह उसे सांत्वना देने लगे। तुम परेशान मत हो शोभा, ये समय भी बीत जाएगा। जहाँ तुमने इतने साल धैर्य रखकर सब शुभ साफ सहन कर लिया, थोड़े दिन और सही, रीमा ब्याह कर ससुराल चली जाएगी। अम्मा की जिंदगी कितनी बसी है, उनकी जिम्मेदारी तो हमारी है, उनसे मुंह कैसे मोड़ दूं। केशव ने बेबसी से कहा, तुम्हारे भैया भाभी तो कहीं नहीं जाने वाले, वह तो यहीं रहेंगे। खैर आप तो रहने ही दीजिए, आपके दिल में सबके लिए चिंता प्यार सब है, लेकिन जिसे आप साथ फेरे लेकर ब्याह कर लाए हैं उसके सम्मान के लिए आज तक आपकी जबान तक नहीं खुली। आपको पता है बड़ी जीजी से कोई कुछ क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि जीजी से पहले दादाजी उनके लिए बोल पड़ते। वह गलत होने पर भी अपनी पत्नी का बचाव करते या सही होते हुए भी पति शुभ रहते हैं, लेकिन अब और नहीं। केशव अपने साथ अन्याय बहुत सह लिया, अपने बच्चों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबके बच्चों की पढ़ाई इसकी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन जब अपने बच्चों की बारी आई तो कहाँ जा रहा है कि क्या करेंगे पढ़ लिख कर, कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर केशव का मन बेहद दुखी हो रहा था। वह भी जानता था कि अपनी 20 साल की शादी में उसने शोभा को कोई सुख नहीं दी तो बस जिम्मेदारियां, घर में हर कोई आसानी से उसके हर अधिकार छीनता रहा और वह सिर्फ मूक दर्शक बनकर उसके अधिकार छीनते देखता रहा। खुद तो नहीं बोलता और शोभा को भी शुभ करवा देता। केशव के घर में उसकी माँ रेवती जी, बड़े भैया नकुल और उनकी पत्नी जया, छोटी बहन रीमा थे। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ा भाई नकुल बोलने में हमेशा तेज था, अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। जब शादी होकर जया आई तो उसकी भी जबान कैसी से ज्यादा तेज थी। शुरुआत में रेवती जी और रीमा ने उस पर बड़ी जोर आजमाइश की, लेकिन उनकी एक ना चली। एक तो बड़ा बेटा पहले से बोलने में तेज तर्रार था, पत्नी उससे भी तेज आई। जब भी कोई बात होती तो खुद तो बोलती, साथ ही साथ पति भी उसका साथ देता। दोनों मिलकर माँ बहन को शुभ करवा देते। रेवती और रीमा को समझ आ गया कि यह उनकी दाल गलने वाली नहीं। छोटा बेटा केशव शुरुआत से ही कम बोलने वाला था। उसकी अच्छी भली सरकारी नौकरी थी, जिसका फायदा घर के सभी सदस्य मिलकर उठाते। उसकी शादी होकर शोभा घर में आई। जब जया शादी होकर आई थी तो उसे परेशान करने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, उसकी सास और ननद, लेकिन अब वो सदस्य 5 हो गए थे। सास, ननद, जेठ, जेठानी और उसका पति इसलिए क्योंकि वह शुभ रहकर सबको बढ़ावा देता था। केशव की तनख्वाह से एक फूटी कौड़ी थी, उसके हिस्से में नहीं आती। घर में कोई भी सामान आता तो उसे कोई कुछ बताने दिखाने की भी जरूरत नहीं समझता। उसके पति के पैसों से सब खूब ऐश करते, लेकिन उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। जेठ जेठानी कुछ ना करते हुए भी माँ बहन भाई सबकी आंखों के तारे बने हुए थे, लेकिन शोभा सब कुछ करते हुए भी सबकी आंखों की किरकिरी बनी रहती।
घर में कुछ भी आता तो सबसे अच्छा साड़ कर सास, ननन और जेठानी ले लेते। जो बाद में बचता वह केशव और शोभा को पकड़ा दिया जाता। सब घूमते टहलने, रिश्तेदारों में शादी ब्याह में जाते, लेकिन जब शोभा के कहीं जाने की बारी आती तो कभी सास बीमार होने का बहाना बनाती, कभी ननन अपनी पढ़ाई का बहाना बनाती और जेठ जेठानी तो साफ साफ कह देते, अब इतने दिनों से तुम संभाल रही हो तो मैं तो आदत ही नहीं रही, हमसे तो ये घर नहीं संभालेगा। वह तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेती और शोभा फिर से अंदर ही अंदर कुंड कर रह जाती। शोभा कुछ कहना चाहती, लेकिन केशव उसे ये कहकर शुभ करवा देता, सब्र का फल मीठा होता है शोभा। जहाँ इतने सालों सब्र किया, थोड़े साल और सही। शोभा ने अपने लिए हर ज्यादती बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब बच्चों के साथ भी यही होता। तब भी केशव उसे शुभ रहने की ही सलाह देता, लेकिन इस बार शोभा ने सोच लिया था जो उसके साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ नहीं होने देगी। जेठ जी के दोनों बच्चे केशव की कमाई से बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। अब शोभा के बच्चे भी बड़े हो गए। इस साल उसकी बेटी नेहा इंटर करके बीटेक करने के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही फीस के बारे में पता चला तो घर में सबने एक सवर में मना कर दिया। इतना खर्चा कौन करेगा, वह भी लड़की की पढ़ाई पर। अरे शादी ब्याह कर छुट्टी पाओ, ये पूरा घर नेहा के पिता की कमाई पर चलता। जब वह आपके बच्चों को पढ़ा सकते तो अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। आप लोग जो अन्याय मेरे साथ करते रहे, हम दोनों की सुखी का भरपूर फायदा उठाते रहे, वो अब नहीं होगा। मेरे माँ पति तो जो भी आप लोगों के सामने अपनी जबान नहीं ही खोलेंगे, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। इतने सालों चुप रहकर आप लोगों को बढ़ावा देती रही, लेकिन अब नहीं। जेठ जी, जेठानी जी, आप लोग अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी सभी उठाएंगे। सासू माँ और ननन की जिम्मेदारी दोनों भाई मिल बाल कर उठाएंगे। अब मेरे पति अकेले घर की जिम्मेदारियों में नहीं पीसेंगे। आज से मैं अपना खाना भी अलग बनाऊंगी और पति की तनख्वाह का हिसाब किताब मैं ही रखूंगी। काश कि मैं अलग रहने का फैसला बहुत पहले ले चुकी होती तो इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। बहू ये तुम क्या कर रही हो, लोग क्या कहेंगे। सासू माँ बोली, जिसको जो कहना कहे, जो सोचना सोचे, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। चाहे कोई मुझे स्वार्थी ही क्यों ना कहे, कुछ फैसले अपने स्वार्थ के लिए भी लेने चाहिए, वरना लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। जैसे कि आपने अपने छोटे बेटे बहू को समझा कहकर शोभा वहां से चली गया। सबको समझ आ गया कि अति हर चीज की बुरी होती है। केशव आज भी शुभ शाम था, लेकिन मन ही मन बहुत खुश था। जो काम वह कभी नहीं कर पाया, उसकी पत्नी ने